हाय, मैं हूँ हर्षाली मल्होत्रा, आप सबकी मुन्नी। कीप वॉचिंग बोल इंडिया न्यूज़। अब सच दिखेगा इंडिया। बोल इंडिया, सच की आवाज। अब सच देखेगा इंडिया। दोस्तों आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर पर मौजूद हूँ और पिछले 2 सालों की बात करें तो जिस तरीके से पूरे देश में कोविड की लहर यानी कोरोना चल रहा था, उस वक्त मुंबई महानगरी, देश की आर्थिक जान जिसे कहा जाता है, वो भी बंद थी। यानी पूरा देश लॉक था। और उस महानगरी की बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो बॉलीवुड की जो फिल्में हर फ्राइडे को रिलीज़ होती थी वो रिलीज़ भी नहीं हुई। और उस वक्त एक चलन सामने आई जो ऑलरेडी चलती थी, लेकिन उसके बाद अगर उसकी बात करें तो काफ़ी टॉप में वो रहा, यानी OTT प्लेटफॉर्म। और उसी OTT के लिए लोगों ने घर पे बैठकर काफ़ी स्क्रिप्ट रेडी किया, काफ़ी प्लान सामने आए। अगर फैमिली को लेके एंजॉय करने जा रहे हैं, वहाँ कुछ अगर सामने सीन नज़र आ रहा है तो उस पर स्क्रिप्ट लिखना, उस पर थॉट लिखना, उसका नाम बना लेना, काफ़ी अलग अलग भावनाएं सामने रहती थी। और उस वक्त भी एक सफ़ेद झूठ, जिस तरीके से मैंने कहा कि पिकनिक के लिए अगर जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, अगर वहाँ कुछ सामने नज़र आ रहा है तो वहाँ से नाम ले लेना, वहाँ उस पॉइंट को क्लिक कर लेना, अपने दिमाग में रखना। और कोविड में ख़ास तौर से सफ़ेद झूठ, जिस तरीके से वेब सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये सफ़ेद झूठ करके वेब सीरीज़ है जिसके डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर आज मेरे साथ पे एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद है, जो OTT के अनेक प्लेटफॉर्म पे उपस्थित है। आप देख सकते हैं, उपलब्ध है सफ़ेद झूठ। अब ये कोविड में ही दौरान एक निकल के आता है थॉट, क्यों आता है, कैसे आया, क्या आया, हम बात करेंगे उनके डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर से। और सफ़ेद झूठ कोविड में नो डाउट सबसे ज़्यादा भी बोला गया है, क्योंकि अगर कोई कहीं जा रहा है तो अपनी गाड़ियों में हॉस्पिटल की फ़ाइल रख लिया करते थे, और पुलिस जब रोकती थी उस वक्त कहा जाता था कि हम अपने मरीज़ को लेके जा रहे हैं या हॉस्पिटल जा रहे हैं। उस वक्त भी एक सफ़ेद झूठ बोला जाता था, और यही सफ़ेद झूठ का थॉट निकल के आता है कोविड से। हम बात करेंगे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर आसिफ जी से और खुशनूर शेख से। जी, तो हम बात करते हैं सफ़ेद झूठ। और जैसा कि मैंने कहा कि वाकई पे कोविड में बहुत लोग एक चिड़चिड़पन दिमाग में आता था, और कहीं अगर एंजॉय करने जा रहे हैं तो कुछ थॉट वहाँ से मिल रहे हैं, कोई पॉइंट्स वहाँ से मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ घर लेकर लौटा जाता था। लेकिन उस वक्त अगर पुलिस पकड़ रही है तो उस वक्त भी एक सफ़ेद झूठ बोला जाता था। अगर हॉस्पिटल की फ़ाइल है तो कहा जाता था हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो भी सफ़ेद झूठ है। तो इस पर हम बात करेंगे। डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर खुशनूर साहब जी मेरे साथ मौजूद है, शेख और आसिफ जी मौजूद है। सबसे पहले बोल इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ देखने के लिए, लेकिन आप लंच करते तो ज़्यादा मज़ा आता। नहीं, लंच इंशाल्लाह कभी करेंगे। सफ़ेद झूठ कहाँ से पॉइंट निकल के आया है, क्या थॉट, क्यों ये नाम रखा गया? एक्चुअली ये बिफोर कोविड था, क्योंकि हम झूठ बोल के बाहर नहीं निकले थे। दिस वॉज बिफोर कोविड। वी आर गॉन टू लोनावला। ऐसे ही वीकेंड पे कुछ ना कुछ करना है, छुट्टी है तो चलो निकलो। तब मैं वर्क कर रही थी तो हम लोग लोनावला गए थे। बॉम्बे से सब लोग जाते हैं लोनावला टाइम पास करने के लिए, अगर कुछ नहीं है तो लोनावला चलो। तो लोनावला में उस समय बारिश का मौसम था, 2019 की बात कर रही हूँ मैं। एंड इतनी मिस्ट आ रही थी, धुंध आ रही थी। स्टार्ट होने का था, कोविड स्टार्ट होने के पहले, ये अगस्त की बात है, कोविड-19 में आया, आपने सफ़ेद झूठ निकाल दिया तभी से। सो मैंने देखा कि पूरा धुंध आ रहा है। मैंने बोला ये पूरा सफ़ेद है और इसके पीछे क्या है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन चीज़ें हैं, लेकिन अपने को ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, तो ये झूठ है। सो ऐसे सफ़ेद झूठ, वाइट लाइज, देखो ये वाइट लाइज है, तो ऐसे बोला लिखो, कुछ तो करो। सो देन व्हेन आई वेंट होम एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग, तो मैंने बोला कि आई विल राइट समथिंग सिनिस्टर, समथिंग कुछ अलग। तो मैंने वो इसलिए स्टार्ट किया लिखना, एंड 2-3 साल तक लिखा लिखा लिखा, करेक्ट करते गई। तो ये इस तरह से 2-3 स्क्रिप्ट्स निकली इसी सफ़ेद झूठ के अराउंड। और मेरे साथ पे यानी खुशनूर जी की बात करूँ तो इनके हस्बैंड भी मौजूद है, आसिफ जी। जिस तरीके से ये देख रहे हैं हम 14 फेब फाइल्स, कश्मीर फाइल्स देख कर याद आया? कश्मीर फाइल्स, ताशकंद फाइल्स का दौर चल रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना 14 फेब से हमारी फ़ाइल भी शुरू हुई लाइफ की। हम लोग मैंने इन्हें प्रपोज़ किया था 14 फेब को, तब से हमारी शादी काफ़ी सालों हो गए। और उसी 14 फेब को लेके उसकी फ़ाइल, कुछ केसेस होते हैं
14 तारीख को लेकर, उस पर बेस्ड ये फिल्म है। उस वक्त तो कोई झूठ नहीं बोला था आप लोगों ने? झूठ बोलना एक्चुअली ये पारसी हैं, झूठ बोलते ही फटाफट पकड़ लेती है, तो इसीलिए कोई चक्कर भी नहीं कुछ भी नहीं कर सकते, इनसे ज़रा होशियारी रहना पड़ता है। बाकी सफ़ेद झूठ जो है एक क्राइम थ्रिलर है, MX प्लेयर काफ़ी सारे बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स पे इस वक्त चल रही है सक्सेसफुली, और उसकी सक्सेस के बाद इन्होंने जैसे वो स्क्रिप्ट पहले ही लिखी हुई थी, हम लोगों ने उसको सोचा कि क्यों ना कंटिन्यू करें उसी से, लेकिन अलग जो अभी आज का जो ट्रेंड है, करंट ट्रेंड फाइल्स पे है, तो हमने नाम चेंज करके 14 फाइल के सेकेंड सीजन, इसके 4 एपिसोड्स वी एन पोस्ट प्रोडक्शन एंड इंशाल्लाह ज़रूर रिलीज़ कर देंगे, आप लोग देखेंगे। 4 एपिसोड की बात करें तो MX प्लेयर और OTT के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इनके उपलब्ध है, जैसे सफ़ेद झूठ, उसके बाद में ये 14 फेब फाइल्स आ रही हैं। इसके बाद की और हम बात करें तो फ्यूचर प्लान और क्या है आप लोगों के? जैसे कि इन्होंने कहा हमारे लिए 14 फेब अच्छा रोमांटिक टाइम है, तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि अभी कुछ अलग करते हैं, रोमांटिक कॉमेडी करते हैं। एंड मैं पारसी हूँ तो मुझे सब चीज़ें फ़नी मेरे अराउंड ज़्यादा दिखती है, तो मैं उसी के ऊपर एक क्रेज़ी कॉमेडी लिखी है अबाउट यूथ, एंड वो उनकी जर्नी है, दे आर अबाउट टू ब्रेकअप, लेकिन आजकल ये नया कॉन्सेप्ट है कि हम वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स इवन आफ्टर ब्रेकअप। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, लेकिन फिर भी एज अ राइटर यू राइट अबाउट थिंग्स जो आप नहीं करोगे लेकिन दूसरे कैरेक्टर्स करते हैं लाइफ में, तो मैंने उसके ऊपर ये लिखा है कि दे गो ऑन अ जर्नी, फिर उनके साथ क्या होता है वो लोग एनालाइज करते हैं अपनी पूरी रिलेशनशिप को, और उसके ऊपर उनके फ्रेंड्स और बहुत सारे लोगों के क्या कमेंट आते हैं, वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हर किसी को दूसरों की लाइफ में बोलना होता है और रहता ही है, तो वो लोग अब उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं उनके नेचर और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। सो अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स मैंने एक्सप्रेस किए हैं, एंड हाउ दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप में भी बिटवीन 2 पीपल, लेकिन उसमें बहुत सारे और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है इन डिफरेंट वेज, तो वैसा है। सो आई हैव ट्राइड दैट एंड आई होप इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल, बिकॉज अभी यूथ वाइब, वी वॉन्ट टू क्रिएट अ यूथ वाइब। यूथ के लिए है, और उसके बाद अगर हम बात करें जैसा टाइटल दिया गया है 14 फेब, तो फेब में अगर बात करें तो कितने वर्ष कितने साल कंप्लीट हो रहे हैं आपके? सलीम भाई आपको बता दूं, अगले महीने सितंबर को हम लोग को मिलके 25 साल हो जाएंगे। फर्स्ट मुलाकात, पहली मुलाकात हमारी 16 सितंबर 1997 में हुई। 25 साल हमारे कंप्लीट हो जाते साथ में आके, फिर हमने शादी की 14 फेब 98 में। सो इट्स बीन अ वंडरफुल एंड लवली जर्नी, रोमांटिक जर्नी। उसी बेस पे हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो रोमांटिक कॉमेडी है अबाउट यूथ। आज यूथ, हम तो 25 साल निकाल लिए, लेकिन इनके 25 महीने या 25 दिन निकालने भी आप देख रहे हो किस तरह से इस तरह का आज यूथ चल रहा है। उसकी उनकी जो भी आज का थिंकिंग है कि भाई ब्रेकअप, अगर ब्रेकअप पे सॉन्ग्स होते हैं, ब्रेकअप की पार्टी होती है, तो क्यों ना ब्रेकअप के पर जर्नी करा जाए, तो साथ में जर्नी पे निकलते हैं, उसकी स्टोरी है। चलिए, हमारी जो शुभकामनाएं रहेंगी आपके लिए भी और हमेशा हर किसी के लिए कि 25 साल नहीं 2500 वर्ष आप लोग साथ में रहें। और ख़ास तौर से नूर जी, मैं आपसे बात करूंगा, जिस तरीके से आपने कहा कि आज का देखा जाए जो ट्रेंड चल रहा है, जो बातें चल रही हैं, एक दूसरे को प्रपोज तो किया जाता है, लेकिन जहाँ 25 साल की बात हो रही है लेकिन वो 25 दिन नहीं लिख पाते, उनको क्या मैसेज है? एक्चुअली ये हर 7 साल में उनको लगता है कि मेरी अभी उम्र के ख़त्म हुई, अब मुझे छूटना चाहिए, अब मैं तो फिर उनको दिखाती हूँ कि नहीं अभी और टाइम है, अभी और टाइम है, इस करके मैंने उनको 25 साल ये सफ़ेद झूठ बोल बोल के हमने 25 साल निकाले। हाँ, हर 7 साल में ना मुझे ऐसा लगता है मेरी कहते भाई, हाँ, तो सब अभी तो 14 साल तो गवर्नमेंट भी छोड़ देती है, तो ये 14 नंबर है ना हमारे लिए बड़ा हुआ है कि 14 साल की अभी हो चुकी है। अभी तो थोड़ा मुझे चलिए, हम जर्नी की बात करते हैं। आसिफ जी, आप बॉम्बे से बिलोंग करते हैं और नूर जी आपका बर्थ प्लेस ही नागपुर है। नहीं, मैं बॉम्बे में, हाँ, नागपुर में। लेकिन एक पेशे से आपकी बात करूँ तो आप टीचर हैं, आपकी बात करें तो आप मॉल मैनेजमेंट देखते थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन दोनों ने अपना जॉब छोड़कर महानगरी, माया नगरी, जो आज सपनों की नगरी कहा जाता है, लोग उधर जाते हैं, उधर से आप रिटर्न नागपुर आए। क्यों, ऐसा क्या लगा कि भाई बॉम्बे नहीं, वर्क बॉम्बे का ही होगा लेकिन नागपुर से बैठ के होगा? एब्सोल्युटली सलीम भाई, ऐसा है कि पिछले 2-2.5 सालों में आपने जिसके बारे में स्टार्ट में बताया, इतने सारे लोग हमारे जान पहचान, हमारे उनके पास
मोबाइल में उनके नंबर सेव्ड हैं एंड वी कांट डायल देम बिकॉज आज वो हमारे बीच में नहीं है। हमेशा से सपना रहा है कि कुछ एक क्रिएटिव कोई अच्छा अपना काम करेंगे, जब कमा वमा लेंगे तब जाके लाइफ जिएंगे। लेकिन इन 2 सालों में ऐसा लगा कि सारी ज़िंदगी जीने के लिए उतना टाइम शायद हम सब लोगों के पास शायद नहीं है। तो जितने अपने सपने हैं, जितने जो है कि हम लोगों ने अपने हाई पेइंग जॉब्स छोड़कर वीव कम टू नागपुर, और हमने हमारा एक्चुअली फर्स्ट ड्रीम हमने लिव किया बाय सफ़ेद झूठ। ये सफ़ेद झूठ नहीं है तो सच है कि दिस वाज आवर ड्रीम टू रीच शो आवर इनकी राइटिंग है, ऑफ कोर्स शी इज़ प्रोड्यूस्ड ऑल्सो। तो उस चीज़ को हम सारी दुनिया के बारे में, हमारे जो भी थॉट्स हैं, जो भी हमारे ये है, वो सब वो चीज़ को हम अभी के अभी लिव करना चाह रहे हैं, रादर देन वेट कि कभी लाइफ में हम विल मेक आवर थिंग। नहीं, हम लोगों को अभी करना है सो दैट वी अचीव आवर ड्रीम्स राइट नाउ। टाइम है तो बिल्कुल करिए और करते रहिए। अगर हम कल का सोचेंगे तो कल भी निकल जाएगा और हम नहीं कर पाएंगे। नो डाउट जिस तरीके से आसिफ जी ने कहा कि हमने और आपने अपनों को खोया है उस कोरोना, उस 2 साल के पीरियड में, जो देश में नहीं बल्कि वर्ल्ड ने नहीं सोचा था कि ऐसी बीमारी, ऐसी हाहाकारी आएगी, और अपने जो दिल के करीब होते उनको हमने खोया है, नो डाउट। और कहीं ना कहीं काफ़ी सबक भी उससे हासिल हुआ है उस पीरियड से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, बहन बहन, भाई भाई, सब कुछ नारे सामने आते हैं। लेकिन उसके बाद भी आज देश के जो हालात हैं उस हालात में गौर करना चाहिए। जो हमारे सामने से 2 साल गुजरे हैं पिछले, उन पर कांधा देने वाला भी कोई नहीं होता था। और उसी दौरान सफ़ेद झूठ और सच झूठ के क्या है कहानियाँ, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे और आगे भी। नूर जी, जिस तरीके से सफ़ेद झूठ में फिर से हम आते हैं, नागपुर में पूरा शूट लिया गया है, ये अलग अलग नागपुर के प्लेस उसमें देखा हूँ मैंने भी, जब भाई ने लिंक भेजा था उस दौरान की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कहा गया कि हमने और आपने अपनों को खोया है, तो इस पे और क्या प्लस कर सकते हैं हम अलग? जैसा आप एज अ राइटर हैं तो राइटर के माध्यम से और क्या आप इसमें अलग कर सकते हैं? मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर हम कुछ फ़नी लिखे, लोगों को हंसाए, या कुछ और अभी इन्जॉयबल कुछ लिखे तो इट विल बी बेटर। हर बार है ना दर्द की चीज़ों को लेके जो हमको एन्जॉयमेंट मिल रहा, या जो हम सोचते, जैसे टूथ एक, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे टूथ एक के जैसे जो हम चलाए जाते हैं कि अवॉइड करते डेंटिस्ट के पास जाना, वैसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अभी लाइफ लिव करनी चाहिए, हमें फ़नी चीज़ें करनी चाहिए। हर वीकेंड कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए, बिकॉज वीकडे पे शायद टाइम ना हो। सो मे बी जैसे गोगरा महादेव है यहाँ पे, चलो 1 घंटे का जर्नी, चले जाते हैं, नया प्लेस एक्सप्लोर करके आते हैं। दुनिया, चलो हम पूरी दुनिया तो नहीं देख सकते, लेकिन हम हमारी दुनिया, ये रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करने चाहिए ताकि इकोनॉमी में लोगों को जॉब्स भी मिले। इफ़ यू हैव द मनी यू शुड गो आउट एंड एक्सप्लोर दैट ऑल्सो, ताकि लोगों को जॉब्स मिले। आप जाते हो, आप लोगों को, सो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और आई थिंक कि अभी अगर हम लोग पास्ट को थोड़ा पीछे छोड़ के अगर हम आगे कुछ फ़नी करें या इन्जॉयबल करें तो इट विल बी बेटर फॉर आवर साइकी ओवरऑल। फ़नी की बात कर रही है, कॉमेडी, जैसे भी आपने कहा कि कॉमेडी लिखना सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, तो आगे चल के कोई कॉमेडी को ऐसा प्रोजेक्ट सामने आएगा आपका? आई एम गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स बिकॉज आई एम राइटिंग अबाउट देम। अभी मैं उनके बारे में लिख रही हूँ। उस दिन मेरे अंकल पूछ रहे थे, तूने कॉमेडी लिखी है, कहीं मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूँ ना उसमें? तो मैंने बोल दिया, नहीं तुमने, मैंने बाजू की आंटी के ऊपर लिखा है। बाजू की आंटी के ऊपर तो लिखा है, शी इज़ वन ऑफ द मेन हीरोइंस, लेकिन अंकल के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ले लिए। फिर उनको लगा कि जब मैंने उनको कहा कि नहीं तुम पे नहीं लिखा, तो उनको थोड़ा शायद लगा कि मैं रह गया पीछे। देन उन्होंने बोला, मैं तेरे को 2-3 मेरे स्टोरीज़ बताता हूँ, और फिर उन्होंने मुझे अपनी 2-3 स्टोरीज़ बताए जो मैं अभी इंक्लूड करूँगी। तो बेसिकली मेरी स्टोरीज ऐसी है, ना निगलते बनती है ना उगलते बनती है, शायद उसमें जाऊं या ना जाऊं, टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर हो रहा है यहाँ पे, वैसा हो रहा है। ये कहने का मतलब ये कभी ना कभी इसकी पार्ट सामने जरूर आएंगे। हाँ, ऑल द पीपल, इतनी सारी इडियोसिंक्रेसीज देखने मिलती है, जितने लोग उतनी इडियोसिंक्रेसीज। कभी कोई क्या कर रहा है, कभी कोई क्या कर रहा है, नया रेस्टोरेंट खुल रहा है उसमें क्या केओस हो रहा है, तो वो सब देखते देखते बहुत मज़ा आता है। तो वो सब चीज़ों के बारे में लिखना है। लाइक मेरी फ्रेंड बता रही थी कि उसकी शादी में हमारी सुपरवाइज़र जब आई थी तो वो अपने हाथ में पीछे ऐसा सा लेके आई और फिर निकाल के एक पुराना सा बुके गिफ्ट किया उसको। तो दैट इज़ अनदर इडियोसिंक्रेसी। फिर जब उनको इनवाइट किया था तो उन्होंने बोला, कब है शादी?
तो उसने कहा ट्यूसडे, तो उसने बोला अरे मंगलवार तो मैं वेजिटेरियन हूँ और ये पारसी वेडिंग में तो नॉनवेज मेरा मिस हो जाएगा, तो तूने मंडे को करना चाहिए था शादी। तो उसने बोला नहीं अब तो डेट फिक्स हो गई मैम, अब क्या कर सकते कोई बात नहीं, मैं मंडे को उपवास कर लूँगी और ट्यूसडे को नॉनवेज खा लूँगी। अडेप्टेशन। तो वो ये जो छोटी छोटी इडियोसिंक्रेसीज है वो मुझे बहुत फ़नी लगती है, तो वो मैं लिखती हूँ। और मुझे बहुत लोग आके अपनी अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताते हैं, लेकिन आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि मैं किसी के फीलिंग्स को ना हर्ट करूँ। एन्जॉय करें, लाफ करें। मैं खुद के ऊपर भी लिखती हूँ बहुत सारा, क्योंकि मैं बहुत सारा मिस्टेक्स करती हूँ, तो मैं अपने बारे में भी बहुत लिखती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। सो मैं इनके ऊपर जोक्स लिखती हूँ, अपने पे जोक्स लिखती हूँ, तभी मैं दूसरों पे भी लिखती हूँ, बिकॉज आई हैव दैट राइट ओनली बिकॉज आई लाफ एट माई सेल्फ ऑल्सो। सो आई फील कि लिखो लेकिन किसी का दिल भी मत हर्ट करो, किसी के फीलिंग्स मत हर्ट करो। एंड इसलिए मैं इस तरह से लिखती हूँ कि इट ऑल एंड्स वेल फॉर एवरीवन, दैट वे। इंजॉय होते रहे, लिखते जाइए और भी। थैंक यू। आसिफ जी, नागपुर की बात करें, अभी हम नागपुर पे हैं, आप नागपुर आ चुके हैं। फ्यूचर में जिस तरीके से अभी नागपुर पूरा विदर्भ का महाराष्ट्र की उपराजधानी है, और नागपुर पे अगर शोज़ होते हैं, फैशन शो है, काफ़ी शोज़ पर्टिकुलर पर डे होते हैं, तो इस पर कुछ थीम आपकी शो वगैरह लाने का कोई प्लान है? क्योंकि वेब सीरीज़ तो ऑलरेडी आपकी चल रही हैं। सर मैं अभी इस वक्त तो वो प्लान्स हमारे एनुअल में नहीं है, बट इंशाल्लाह अगर गिवन अ चांस वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर दिस ऑल्सो। यहाँ पे वी बीन टू फिरोज़ भाई के शोज़ हमने अटेंड किए, और दूसरे भी हैं यहाँ पे फैशन शोज़ करते हैं। बच्चों में इतना जोश है, देयर इज़ सो मच टू दे वांट टू अचीव, दे वांट टू डू। यहाँ के बच्चों में बहुत प्रतिभा है, मैं उन लोगों को देखा है, मैंने कुछ मेंटरिंग भी की है। एंड यस, इन फ्यूचर वी वुड लाइक टू गो देयर। लेकिन राइट ना हमारा जो एक्चुअली ड्रीम जिसके लिए हम मेन यहाँ पे शिफ्ट हुए नागपुर, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कम्युनिटी है पारसीज की। इट्स सो फनी एंड दे जस्ट हिलेरियस एंड वेरी क्यूट। तो वो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। हम लोग ऑफकोर्स वी वुड लाइक टू डू दैट, लेकिन जैसे आपने कहा कि यस वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर अदर ग्लैम और दूसरे वर्ल्ड है, उसमें सब में हम भी ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। चलते चलते आप दोनों से कॉमन सवाल के अपने फैंस को और अपने दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सफ़ेद झूठ झूठ बोलें, मगर कोई ऐसा झूठ ना बोलें जिससे किसी का दिल टूटे, जैसे मैम ने बताया। और लाइफ इज़ शॉर्ट, एंजॉय करें, मैं इससे ज़्यादा क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैम ने बताया, तो बताए हैं या सुने हैं, 25 सालों की बात हो रही थी। कभी 25 सालों में ऐसा कोई पॉइंट पकड़ा है आपने कि आपने डोर ओपन किया और कुछ आपने सवाल किया और इधर से झूठ बोला गया? आसिफ पहले बहुत अच्छे से झूठ बोलता था, माहिर था, स्किल थी उसकी, आर्ट था, क्योंकि वो एक्टर था, एक्टर को तो आना चाहिए अलग अलग के दांत ले करना, तो बोलता था। लेकिन अभी मैं पकड़ लेती हूँ, तो अभी वो बेचारा बोल ही नहीं सक रहा है। इनफैक्ट मैं उसको उस दिन बोल रही थी, प्लीज़ ब्रश अप योर स्किल, मिरर के सामने जाके थोड़ा प्रैक्टिस करो झूठ बोलना, ताकि अब तुम वापस वो अवतार में आ जाओ। लेकिन अभी देखते कब तक। जब से सफ़ेद झूठ की बात आई है तब से बिल्कुल नहीं, जब से वाइफ ने पकड़ना शुरू कर दिया वो स्किल पूरी उतर गई, टूट गई। तो चलते चलते आखिरी क्या मैसेज है आपके? आई वुड लाइक टू से कि मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती थी स्कूल में कि जो करना है वो करो, डोंट लेट अदर पीपल टेल यू व्हाट टू डू, क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी नहीं जी रहे। तुम एडवाइस सबकी सुनो, लेकिन फिर अंदर से अपने आप को ये करो, एक्सप्लोर करो। अगर मुझे साइंस नहीं पसंद है फिर भी मैं साइंस ले रही, तो मैं अपने आप के साथ अन्याय कर रही हूँ, सब्जेक्ट के साथ भी कर रही हूँ। मुझे आर्ट लेना था तो मैं पहले से ही आर्ट ली हूँ। माई फादर वॉज लाइक, माई सर सेट के देखो मैंने कितनी मेहनत की, तुम अच्छे मार्क्स लाई, अब साइंस लेना चाहिए। मैंने बोला नो सन, मैं आर्ट ही लूँगी। मैंने आर्ट का ही माइंड मेकअप किया। मैं जाके जोग्राफी ली एंड आई टॉप्ड माई यूनिवर्सिटी इन जोग्राफी, नागपुर यूनिवर्सिटी, दैट पर्टिकुलर ईयर। सो आई फील कि अगर तुमको जो करना है अगर तुम वही करोगे, यू विल बी हैप्पी, यू विल एन्जॉय वॉट यू आर डूइंग, एंड तुम आगे बहुत आगे जा सकते, बिकॉज यही तुम्हारा पैशन है। सो फॉलो योर पैशन। चलते चलते आखिरी में काफ़ी पॉजिटिव मैसेज है कि सुनो सबकी, करो दिल की, लेकिन ये भी नहीं कि माँ बाप जिससे नाराज़ हो। तो माँ बाप ने तो मैसेज दिया है कि सुनो सबकी, करो अपनी दिल की, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि माँ बाप का दिल तोड़कर उनके खिलाफ़ जाकर हम काम करें। और एक आखिर में हमेशा मेरा मैसेज रहता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मंजिल उसको हमेशा मिल ही जाती है। लेकिन सुनो सबकी, करो दिल की, बात सही है, लेकिन वही करो
जो आपके पेरेंट्स को, जो आपके फैमिली को पसंद हो। आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे, सफ़ेद झूठ नहीं बल्कि अच्छी अच्छी झूठों की बातें भी लाते रहेंगे सामने। और सफ़ेद झूठ के बाद में इनके जो 14 फेब फाइल्स आ रही है उसको भी देखना ना भूलें। और OTT के अधिक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सफ़ेद झूठ मौजूद है, आप उसको देखते रहिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़, नागपुर।